राजस्थान की वीरभूमि में एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिसकी तलवार जितनी तेज थी उतना ही कोमल उसका हृदय भी था। वह थे महाराजा पृथ्वीराज चौहान। अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता, युद्ध कला और शब्दभेदी बाण चलाने की कला के लिए प्रसिद्ध थे। उसी समय कन्नौज के राजा जयचंद की एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती पुत्री थी, राजकुमारी संयोगिता। संयोगिता केवल रूपवती ही नहीं बल्कि साहसी और स्वाभिमानी भी थीं। प्रेम की शुरुआत कहा जाता है कि संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता और पराक्रम की कथाएं सुनी थीं। कवियों और दूतों से जब जब उन्होंने पृथ्वीराज के शौर्य के किस्से सुने, उनके मन में एक अनजाना आकर्षण जाग उठा। उन्होंने मन ही मन पृथ्वीराज को अपना पति मान लिया। दूसरी ओर पृथ्वीराज ने भी संयोगिता के सौंदर्य और गुणों की चर्चा सुनी और वे भी उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो उठे। स्वयंवर का प्रसंग राजा जयचंद पृथ्वीराज से ईर्ष्या रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाकर उसे द्वारपाल की तरह स्वयंवर के द्वार पर खड़ा करवा दिया, मानो उनका अपमान करना चाहते हों। स्वयंवर के दिन अनेक राजकुमार और राजा उपस्थित थे। संयोगिता हाथ में वरमाला लिए सभा में आईं। सबकी निगाहें उन पर थीं, परंतु संयोगिता ने किसी को भी नहीं चुना। वे सीधी सभा के बाहर गईं और वहां रखी पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर स्वयं पृथ्वीराज वहां पहुंचे। उन्होंने संयोगिता को अपने साथ बिठाया और वीरता से कन्नौज से निकल गए। यह दृश्य देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। प्रेम और